हमारे देश के आजादी के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनी। उसी संस्था में एक बाबा साहेब अंबेडकर की संस्था ने हमें सही रास्ता दिखाया। गुलामी के जुल्म सहते हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर जिस आजादी को हमने पाया है उसे पूरा विश्व सलाम करता है। लेकिन हमारे देश में हमारे ही महापुरुषों ने बनाए हुए कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश का कानून आज इतना कमजोर है कि इसकी गुंडे लोग, माफिया लोगों की नजर में कोई अहमियत नहीं बची। कानून सिर्फ किताबों के पन्नों या दौलतमंद लोगों के हाथों में गुलाम बनकर रह गया है। उसको बाहर लेकर आओ। चलो बाहर आओ। हेलो, मैं डीएसपी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। उनको कोर्ट में ले जा रहे हो ना? यस सर, डायरेक्ट कोर्ट पे लेकर आ रहा हूँ सर। जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया ना? यस सर। ठीक है। वहीं से सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाएगा, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है। उन्हें हॉस्पिटल में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट या कोई दूसरी सुविधा देने की जरूरत नहीं है उन्हें। समझ रहे हो ना तुम? ओके सर। हॉस्पिटल से ले जाकर उन्हें सीधा कोर्ट में हाजिर करना, ठीक है? ओके सर। ए, ले चलो इसको। ले चलो। ओम गणपतये स्वाहा। गणपतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इंद्राय नमः। ओम अग्नये स्वाहा। अग्नये नमः। ओम यमाय स्वाहा। यमाय नमः। ओम निरतये स्वाहा। वरुणाय नमः। ओम वरुणाय स्वाहा। वरुणाय नमः। ओम वायवे स्वाहा। वायवे नमः। ओम कुबेराय स्वाहा। सर, सर, आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर है। आई डोंट लाइक इट। मेरा ही कहते हो और मुझे ही गिरफ्तार करोगे? लो करो करो। सर, मैं नहीं चाहता लेकिन मजबूर हूं सर। डीएसपी का ऑर्डर है सर। डीएसपी? यस सर। उसका दिमाग तो खराब है, पर तू तो अकलमंद है। उसने कह दिया और तू यहाँ आ गया। ये क्या चल रहा है देख रहा है ना? यस सर। उससे कहते तू अरेस्ट नहीं कर सकता। सर ये तेरी डीएसपी गलती नहीं है, मेरी गलती है। तो क्या समझता है? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद करता हूँ ना, मैं खुद करता हूँ। सर, 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 कुछ करने के लिए कहा मैंने। ये क्या कर रहे हैं सर आप? चल सुन, तू मेरा चेला है ना? हाँ सर। देख बेटा, ऐसे रोया नहीं करते। मैं हूँ ना, मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ ना। बोल बेटा। हाँ सर, आप हमारे ही मार्गदर्शक हैं। आई लाइक इट। मैं हूँ, फिर डरता क्यों है? जाके अपने सीनियर को समझा। हाँ समझाओ। आई लाइक इट। अब जा, इस तरह पूजा में बाधा नहीं डालते। आई लाइक इट। शुरू करो। इस केस में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया था, गंगा राव, वासु, चरण बाबू, कास्कर, वासलू, गोंगप्पा, हुसैन, इन सबको हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया था। सामने वाले वकील ने इनके खिलाफ कोई भी बहस नहीं की, ना ही कोई गवाह पेश कर पाए, ना ही कोई सबूत। इसलिए ये अदालत इन्हें बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। हम जीत गए, हम आजाद हैं। हम जीत गए, वाह वाह, हम जीत गए, हम आजाद हैं। सर, ये घोर अन्याय है। वो हादसा सारी पब्लिक ने देखा था, फिर भी वो इतनी आसानी से छूट गए। ऐसा क्यों? जज, कानून सब गुंडों के हाथों बिक चुका है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो समाज का क्या होगा सर? कोई भी सबूत या गवाह नहीं मिला तो जज क्या कर सकता है? कानून भी अपनी जगह मजबूर होता है। गुनहगार को सजा देने के लिए सबूत की जरूरत होती है। उसके बगैर कानून किसी को सजा कैसे दे सकता है? आई एम सॉरी। सब कुछ मजाक बना के रख दिया है। अब दुनिया में इंसाफ बचा ही नहीं है। हम यूं ही नहीं बैठे रहेंगे। आज ही हम लोग मंत्रालय में चल के मोर्चा निकालेंगे, समझा क्या? राघवेंद्र से हम बात करेंगे। वही एक ऐसा इंसान है जो कि हमें न्याय दिला सकता है। अरे ये राघवेंद्र क्या कर लेगा? उसके पास अगर हम जाएंगे भी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। सुनो, जब उसके ऊपर बीती थी तो वो अपने लिए कुछ नहीं कर सका, तो वो राघवेंद्र हमारे लिए क्या कर पाएगा? उस सन्यासी, उस त्यागी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? फिर भी तेरी तसल्ली के लिए चलते हैं, राघवेंद्र को मिलते हैं।
ये गुरुदेव किधर मिलेंगे स्वामी जी? वो बाजू के आश्रम में मिलेंगे। उसके बाजू वाला? हाँ उधर ही। हाँ इधर होंगे। सर मंत्रालय में आपका स्वागत है। मंत्रालय वेलकम टू यू। मंत्रालय में आप सभी का स्वागत है। आपके हर दुखों का यहाँ निवारण किया जाएगा। आइए। हम लोग राघवेंद्र के फ्रेंड्स हैं और उसे मिलना है। ओ राघवेंद्र स्वामी से मिलना जी है? हाँ, सर। आइए मिलाता हूँ। सुनो बहन जी, ये राघवेंद्र के दोस्त हैं, उनसे मिलने आए हैं। नमस्ते। इससे मिलिए। नमस्ते। ये है मेरी बेटी महालक्ष्मी और तुम्हारे दोस्त राघवेंद्र की होने वाली ये बात है। बेटी, ये लोग राघवेंद्र से मिलने के लिए आए हैं। राघवेंद्र अभी घर पर नहीं है, उनके माँ बाप हैं, उनसे मिला देता हूँ। बाबा, ये राघवेंद्र को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। आखिर तुम लोग क्या समझ कर आए हो? क्या चाहते हो तुम? देखिए सर, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। उम्मीद? तुम लोग उससे कोई उम्मीद मत रखो, वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा। सॉरी अंकल, सुना था ये संस्था का राघवेंद्र दुखी लोगों की परेशानी दूर करता है, इसके लिए हम सब लोग उनके पास आए हैं। बेटा, वो आज तक हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया। स्वामी, हमारे साथ जो भी हुआ, यही अगर हम सोचते बैठे तो औरों के दुख दर्द का क्या होगा? तुम शांत रहो भगवान। अरे बचाओ, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आपने बच्चा, मेरे बच्चे को बचा लिया। मेरा बच्चा। भगवान आपका सदा भला करे। जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तुमने तो हमको जैसे भुला ही दिया। मतलब ही दुनिया से दिल ही उठ चुका है। राघव, इस तरह से पुरानी बातों को भुलाकर भला कोई ऐसा जी सकता है क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं अपने आप को भुला चुका हूँ। जब से राघवेंद्र स्वामी का चोला पहना है, तब से मैं दुनिया ही भूल गया हूँ। इधर तू भक्ति भजन में मगन है, उधर हमारे ऊपर क्या बीत रही है तुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। तेरे चले जाने के बाद हमारी जिंदगी तो दुश्वार हो गई। ये राघवेंद्र स्वामी इस वक्त इस मंदिर के लिए जी रहा है और अब मुझसे वो सब काम नहीं होगा। मैं इन्हीं की सेवा करूंगा और इन्हीं के लिए जीऊंगा। मुझसे अब किसी रिश्ते की उम्मीद मत रखना, प्लीज। ये निकलना, कितना टाइम लगाएगा? बहुत जोर से लग रही है। अरे तुम सब लोग चुप करो। एक आदमी अंदर गया हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तुम लोग कैसे अंदर जा सकते हो? हाँ बताओ। अरे भैया, हमारे पेट में बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसीलिए तुम लोग इसीलिए पैदा हुए हो। एक आदमी अंदर गया नहीं कि तुम लोग चिल्लाना शुरू कर देते हो। अरे कम से कम 5 मिनट तो लगता है ना एक आदमी को। अभी उसको गए हुए 2 मिनट हुआ है। तुम लोग सारे बाजार में हंगामा मचा देते हो। यही एक जगह है जहाँ आदमी बैठकर आराम से अपने परिवार के बारे में सोच सकता है। अरे 2 मिनट सुकून से उसको अपने परिवार के बारे में कुछ सोचने दो। तुम लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? अरे अक्ल होती तो हम लोग इस समय यहाँ खड़े होते हैं।
अबे तू आगे कहाँ जा रहा है? अर्जेंट। अबे तेरे से ज्यादा हमें अर्जेंट है। उधर कस्टमर वेट कर रहे हैं। हम लोग तेरे से पहले लाइन में खड़े हैं। जाओ पीछे खड़े हो जाओ। अरे तुम लोग सुबह से वेट कर रहे हो? सुबह से क्या? अरे भाई साहब, अर्जेंट की लिस्ट में तुम मुझसे भी आगे हो क्या? हमें तेरे जैसे बेवक्त आके वेटिंग का बहाना नहीं करते। देखता नहीं, एक आदमी अंदर गया हुआ है, बाकी के सब लोटा लेके खड़े हैं। तुम भी इन्हीं की तरफदारी करो। एक लोटा लेके खड़ा है, एक बाल्टी लेके खड़ा है। ये लोग बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं प्लास्टिक की थैली में शक्कर लेकर आया हूँ। अरे अबे बेवकूफ, तू यहाँ पर बैठकर शक्कर खाएगा, वो भी 2 नंबर करते हुए। कैसा है? क्या हो रहा है? अबे कितनी देर अंदर लगा दिया, जल्दी बाहर नहीं आ सकता क्या? हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे झगड़े में कुछ दूसरा ही चला गया। अरे देखिए सेक्रेटरी साहब, आपके होते हुए ये सब हो रहा है, कुछ ना कुछ तो हल निकालिए। अरे क्या हल निकालूं? टॉयलेट तो बनवा ही दिया है, सब लाइन से इस्तेमाल करो। और क्या रास्ता दिखाओ? तुम्हें सेक्रेटरी किस बेवकूफ ने बना दिया? तू क्या समझता है, सेक्रेटरी बनना इतना आसान है? कुछ भी समस्या होगा तो सेक्रेटरी उसका हल निकालेगा। ये भी कोई प्रॉब्लम की बात है? इंसान के लिए इससे बड़ा प्रॉब्लम और क्या हो सकता है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये बनाया। बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं सर। ओ भाई साहब, आप बड़े समझदार लगते हैं। इसीलिए तो यहाँ खड़ा हूँ। इसीलिए हर रोज का काम है, रोज एडजस्ट कर लिया करो। भाई तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, समझ में आ जाएगा। ये मैं नहीं कर सकता। हाँ ये मोटे, टॉयलेट में बैठ के तू पेपर पढ़ रहा है? तो ये क्या है? तो पेपर है ना। बाल्टी तो ठीक है, लेकिन पेपर किस लिए? पेपर पढ़े बगैर मेरा प्रेशर नहीं आता है ना। ये तो इंग्लिश पेपर है, तुझे इंग्लिश पढ़ने आता है? नहीं आया तो क्या हुआ, खोल के देख तो सकता हूँ। बेवकूफ। अबे मोटे, उर्दू पेपर लेकर अपने साथ जाता है, जल्दी निकल यहाँ से। नालायक, पेट्रोल की टैंकी आवन। मैं हालात को समझ गया, अब मैं इसका हल निकालूंगा। थैंक्स भाई साहब, कब तक हो जाएगा? वेरी सिंपल। हाँ। मैं स्टडी बूथ लगा देता हूँ, फोन की घंटी 3 बार टिंग टिंग बजेगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एसटीडी बूथ पर 3 बार टी बजेगा, बाकी ठीक ही हो जाएगा। दोबारा को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तुम लोग अपने काम पे लगा रहो, हाँ। रोज इसी तरह चलता रहेगा। अरे इधर मत करना। अरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, अभी निकल जाएगा। चलो जाने दो। Stop, stop! Hey, stop! Excuse me, side please. अरे माल अच्छा है, चलो पीछा करते हैं। हाँ चल चल। ऊपर चल रहे। बहन जी को जरा अंदर घुसने दे। और तुम लोगों का काम है आवारागर्दी, लड़कियों को छेड़ना। ये सब कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम लड़के हुए तो क्या हुआ, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या? खाना पीना आवारागर्दी करना, अपनी माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। बस यही काम रह गया है? उनसे जाके पूछो इज्जत कैसे कमाई जाती है। चलो यहाँ से, चलो रे। क्या कर रहे? चलो दफा हो यहाँ से, चलो। महालक्ष्मी। हे, तुम लोग इसी बस में हो? और राघव भी है। राघव? हाँ, बड़ा मजा है यार। महालक्ष्मी ने अच्छा मजा चखा है उनको। हाय। कैसे हो राघव तुम? अरे तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम लोग खूब मजे में हैं। हाँ। राघव, साधु के वेश से बाहर कब निकलोगे? मेरी जिंदगी में तुम कब आओगे? वाह, तुम कैसे इंसान हो। प्यार की सरगम भी तुम्हें मुझे ही बतानी पड़ेगी। अरे भाई साहब, ये टॉयलेट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, सब मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम फिक्र मत करो, उससे बात कर लेंगे, कोई हल निकाल लेंगे। हमें कितनी तकलीफ हो रही है सर, कुछ हल तो निकालिए। हम लोग को आपस में बात करने से कोई फायदा नहीं है। टॉयलेट के लिए सेक्रेटरी से चल के बात करते हैं। आओ चलो हमारे साथ, उसी से चल के बात करके कोई हल निकलवाते हैं। हमारे इलाके में एक स्कूल की जरूरत है, इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारे बच्चों को रोजाना बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, है कि नहीं? ठीक है ना? मैंने फैसला कर लिया है कि किसी भी कीमत पर स्कूल खोल के रहूंगा। स्कूल खोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। इसके लिए मैंने एक लेडीज टीचर भी देख ली है। तुम चुप रहो। इससे पहले हमें बेंच डेस्क वगैरह का इंतजाम करना जरूरी है। लेडी टीचर होना जरूरी नहीं है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है सर। स्कूल के लिए कमरे का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। उसमें पढ़ाई हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? देखो भाई, तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? वो सारा इंतजाम करने के लिए मैं हूँ ना। मैं सारे लोगों से पैसे का इंतजाम कर लूंगा। ओके सर। और फिर गुरुदेव होटल का मालिक किस दिन काम आएगा? हाँ, नमस्कार सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। क्या बताऊं साहब, हमारे इलाके की सारे प्रॉब्लम के बारे में आप तो जानते ही हैं। आपसे मिलकर हम इसी बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं भी एक खास काम के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहा था। हाँ। इन सभी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, समझो समस्या का हल हो गया। अरे वाह,
ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुनाई। इस समस्या का हल आप करेंगे या खाली फेंक रहे हैं? इस बात को ऐसे हवा में मत उड़ाओ। कम से कम 4 कमरे बनाने जा रहा हूँ। हर कमरे में लेटरिन बाथरूम होगा। हर रूम में लेटरिन बाथरूम होगा। और नहीं तो क्या? हाँ साहब सही बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही रूम में एक साथ बैठ करके कैसे टॉयलेट करेंगे? बेवकूफ हो क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे संभव है? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अच्छा ये बताओ, सब लोग पास पास में कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, बचपन से बैठता आया हूँ। तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। सर उनसे पूछिए कैसे हो सकता है। पहले ये बताइए, सब लोग एक ही लोटे से धोएंगे या सब लोग अलग अलग लोटा लेकर आएंगे और धोएंगे? हम लोग क्या बेवकूफ थे जो अलग अलग बैठेंगे? एक स्टील की ताकि छोटे से स्टूल के ऊपर चेन से बांध के गिलास रखते थे। तो स्टील के कैन में छोटा सा ग्लास किस लिए सर? ये देखो, सभी लोगों को एक जैसा बांध के रखने के लिए कॉलेज के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ऐसा करता था। उसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से बिस्लरी का बोतल है या पानी का केन लाए, उनकी मर्जी। सेक्रेटरी साहब सही बोल रहे हैं। रुको रुको, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड? उसका क्या होगा? अरे उसके बगैर पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है? क्या बेवकूफ जैसी बात करते हो? ब्लैक बोर्ड का वहाँ क्या काम है? देखो, हर काम डिसिप्लिन के साथ अच्छा लगता है। उतना ही नहीं, एक लेडीज टीचर का भी इंतजाम होता है। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? मैं एक टीचर भी वहाँ अपॉइंट कर दूंगा। हो गया कल्याण। तुम टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हो? डांस टीचर का भी इंतजाम कर दो। डांस टीचर का वो सब बाद में देख लेंगे। ये बेवकूफी वाली बात हम नहीं मान सकते। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन हमको काम मजबूत चाहिए। वो तो मैं आराम से करोगे तो अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ होने वाली है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आराम से बैठकर अपना काम करें। आराम से बैठना है तो अपने घर चले जाओ या फिर घूमने चले जाओ या फिर जाकर सो जाओ। सो जाओ? तुम ही जाके क्यों नहीं सो जाते? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो सेक्रेटरी साहब, एक साथ हम लोग कैसे आराम से बैठेंगे, ग्लास को चैन से बांधेंगे, ब्लैक बोर्ड भी लगाएंगे और उसके हिसाब किताब भी लिखेंगे। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। तुम एक सीधा साधा टॉयलेट बनाने की बजाय इतने लंबे चौड़े प्लान कर रहे हो। चलो। टॉयलेट? मैं तो स्कूल की बात कर रहा था, ये टॉयलेट समझ रहे हैं? My dear children of divinity, uncontrolled emotions inundate us like flood and destroy us. That is why we should always have our emotions under control. Even when Rama was alive physically, there was Ravana, the evil incarnate. When there was Krishna, there was... कौन है वो? There is nothing surprising if there is evil in this Kali Yuga. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు దుర్మార్గానికి మారు రూపులైన రాక్షసుడైన రావణాసురుడు ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడే కంసుడు ఉన్నాడు. ఈ కలియుగంలో దుర్మార్గ ప్రాంతంలో ఆశ్చర్యం లేదు. इन्हें छोड़ना मत राघव। तुम इन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या करेगा तू? मैंने काटा है, इसी कैंची से काटा है। मारेगा तू? मारेगा? मारना। हिम्मत है तो बाहर आकर मुकाबला कर ले। चुप हो जाओ। राघव, बाल इसी ने काटे हैं, इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की है। मुंह बंद कर। खामोश हो जाओ। You stupid! तुम किसी काम के नहीं, कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे सामने वो मेरा बलात्कार कर ले या मुझे उठाकर ले जाए। राघवेंद्र स्वामी के मठ में जाकर स्वामी का स्मरण करके अपना खुद का अंग प्रदर्शन करने से तुम अपने आप को महान समझते हो। वो लोग तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती करते रहे और तुम बुद्ध की तरह आराम से खड़े देख रहे थे। यही तुम्हारी बहादुरी है क्या राघव? तुम्हारे जैसे नपुंसक मैंने नहीं देखे। वो 2 टके के गुंडे लोग मेरी बेटी के बाल तुम्हारे सामने काट के चले गए, तुम देखते रह गए। इसी दिन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। चुप क्यों हो? बोलता क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? जाने तो छोड़ो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे किसी की इज्जत चली जाए या जान। ये देवी के भक्त हैं, देवी आएगी बचाने के लिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करती हूँ। ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ये हमारे कानून की कमी है जो हम ऐसे लोगों को पनपने दे रहे हैं। बताओ, कहीं भी आज कोई भी सुरक्षित नहीं है।
ये हमारे लिए लानत की बात है। आप लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा दुख, मेरी तकलीफ समझने की हिम्मत किसी में नहीं। अब एक्शन लो इस कंप्लेन पर। किस लिए बेटी? ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने मेरे बाल काट दिए। ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है। ओके ओके ओके, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सोच लो कि पार्लर में जाके तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। अरे हम ऐसे कैसे सोच ले कि हमने पार्लर में जाके कटवाए हैं? हमने आपके पास कंप्लेन लिखवाई है, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कंप्लेन नोट कर लेता हूँ, लेकिन आने वाली मुसीबत के लिए तुम लोग तैयार रहना। I don't like it. हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से आपके लिए फोन है। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो क्या बात है? कुछ गुंडों ने मनोरमा कॉलेज की एक लड़की महालक्ष्मी के बाल काट दिए हैं और ये पब्लिक प्लेस में हुआ है सर। मैं उसे भी देख लूंगा, पब्लिक को भी देख लूंगा, ठीक है? उस लड़की ने केस किया है सर। I don't like it. वो लड़की कोई और नहीं है सर, वो आपके खास शिष्य राघवेंद्र की बीवी है सर। अब आप ही बताइए हम इस मैटर में क्या करें सर? I like it. I like it. Listen. I like this. नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। ठीक तो हो ना? ये शिष्य है, मेरा खास शिष्य है। I like this. राघव, मैं पूजा करके आ रही हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी, तुम वहाँ पूजा करने नहीं आए? Raghav! I like this. I like this. ये क्या, तुम लोगों ने मिलकर हमारे लड़कों के खिलाफ कंप्लेन की? हमने ही तुम्हारे खिलाफ केस किया है। जो बात करनी है कोर्ट में आके करना, वहाँ हम देख लेंगे। महालक्ष्मी ने जो किया सर, वो बहुत गलत किया सर, उसे माफ कर दीजिए। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर। वो केस अभी क्या, अभी वापस ले लेता हूँ सर। 5 मिनट का वक्त देता हूँ तुझे मैं। अभी लाता हूँ सर, अभी लाता हूँ।
हमारे इलाके में दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। आजकल सिर्फ छेड़खानी ही नहीं बल्कि सरेआम रेप भी हो रहे हैं। सर हम क्या कर सकते हैं सर? हम क्या कर सकते हैं? जाओ रोको उन्हें। आपको पता है ना सर, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर। तो फिर क्या मतलब है? सर क्या है? क्या हो रहा है ये सब? मैं महालक्ष्मी का पति हूँ सर, वो केस वापस लेने आया हूँ सर। क्या बोल रहा है? पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को तुम लोग अपना गुलाम समझ के बैठे हो? हैं? तुम्हारी फैमिली वाले आके कंप्लेन लिखाते हैं और तुम आके वापस मांगते हो। महालक्ष्मी ने जो किया वो गलत किया सर, समझती नहीं है सर। वो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है सर। ठीक है, बहुत समझदार लगता है। सर मेहरबानी करके कंप्लेंट और वो एफआईआर मुझे दे दीजिए सर। एफआईआर? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सर प्लीज सर। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आई लाइक दिस वेरी मच। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये लो कागजात। थैंक यू सर। ये लीजिए सर, केस वापस ले आया हूँ। महालक्ष्मी को छोड़ दो सर। चुप हो जा बेटी, रो मत। ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा क्यों हूँ? हे भगवान, ये सब मेरे कर्मों का फल है। ये देखो, इसे देखो, देखो वहां मंदिर के सामने ये बहुत बड़ा महात्मा बनकर बैठा रहता है। अपने घर में अगर कुत्ता भी पालो तो वो भी अपने मालिक के लिए वफादार होता है, अपने मालिक के लिए जान देने को तैयार होता है। लेकिन तुमसे तो वो भी उम्मीद नहीं है मुझे। अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करने के बजाय किसी और के साथ करता तो अच्छा होता। तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम हमारे लिए एक सहारा बनोगे, लेकिन ऐसा करके मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। पता नहीं किस बात की तुम मुझे सजा दे रहे हो। तुम्हारे जैसे पति के होते हुए मेरी बेटी की इज्जत का सरेआम जनाजा निकाला जा रहा है। तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो अपनी संस्था की परवाह पड़ी हुई है। कौन से कर्म की सजा दे रहे हो? मैंने अपनी बेटी का तुम्हारे साथ रिश्ता करके ऐसा सोचा था घर बसाओगे, लेकिन तुम तो सन्यासी हो गए, पूरी तरह से सन्यासी। अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान राम ने रावण की लंका को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन तुम जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। हम लोग मर भी जाए ना तो भी तुम यही करते रहना, यही। वो देखो मंदिर में घंटी बज रही है ना, तुम्हारा समय हो गया। जाओ उधर जाके बड़े महात्मा की तरह पूजा पाठ करो, आरती उतारो और पेट भर के घी खाओ और ऊपर से राम राम जपते रहो। जाओ जाओ जाओ, मंदिर में बैठ के पूजा करो, जाओ। ये मेरी बदनसीबी है। मैंने आपकी औलाद को अपने बुढ़ापे का सहारा समझ लिया था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे करने के बजाय किसी और के साथ करता तो अच्छा होता। तुम्हारे साथ अपनी बेटी का रिश्ता किया था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम हमारे लिए एक सहारा बनोगे, लेकिन ऐसा करके मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। पता नहीं किस बात की तुम मुझे सजा दे रहे हो। तुम्हारे जैसे पति के होते हुए मेरी बेटी की इज्जत का सरेआम जनाजा निकाला जा रहा है। तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो अपनी संस्था की परवाह पड़ी हुई है। कौन से कर्म की सजा दे रहे हो? मैंने अपनी बेटी का तुम्हारे साथ रिश्ता करके ऐसा सोचा था घर बसाओगे, लेकिन तुम तो सन्यासी हो गए, पूरी तरह से सन्यासी।
हेलो सर, आइए सर, आइए आइए। राघव आ गया, राघव। Hey, she's my sister. हेलो हाय हाय। अरे यार वो कभी भी आ सकते हैं। चल ना कुछ इंतजाम करते हैं खाने पीने का। कोल्ड ड्रिंक्स वहाँ आगे मिलेंगे। हाँ चल चल। वेलकम सर। हाँ, रहने दो। शी इज माय वाइफ। नमस्कार। ये मुझे क्यों मेरे बच्चों, मुझे आने में कुछ देर तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। ये क्या कर रही है सर? रिबन कट करिए ना सर। राजा वरुणो ध्रुवं देवा बृहस्पतिः बटन प्रेस करिए सर। मशीन स्टार्ट कर सकते हैं। Congratulations। आज से शुरुआत हो गई। हे एक मिनट। एक्सक्यूज मी, इसको चालू करना है। पहले तुम चालू करोगे या पहले हम लड़के लोग चालू करें? बोलो क्या कहती हो? ठीक है, आई विल ट्राई। लड़के लोग भी चालू कर सकते हैं सर, क्या फर्क पड़ता है? लड़कों का फिगर लड़कियों से कम थोड़ी होता है। देखते चलते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। प्लीज प्लीज थोड़ा देखते हुए जाओ। रुक जाओ डार्लिंग। ये लगाओ तो सर का ध्यान रख, वो तो देख। मुझे देखने देना। इस प्रोग्राम की खासियत ये है सर कि अगर तुम लोगों को सेक्सी साइड देखना है तो जाओ और किसी पार्लर में जाओ, यहाँ सब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल सकता? ये हमारी पसंद है, तुम्हें पैसे से मतलब होना चाहिए। आई एम सॉरी, इन सब के लिए हमने चल छोड़ ना, जान दे जाओ और किसी पार्लर में जाकर अपनी सेक्सी साइड देखो। क्या बक रहे हो? मैंने कोई भी गंदी सीडी नहीं देखी है। ये तो इंटरनेट में जो सब लोग देखते हैं मैं भी वही देख रहा हूँ। सुनो बेटा, जरा साइड देना भाई। गलत? इसमें गलत क्या है सर? तुम सब लोग मंदिर में आकर भगवान को गलत बोल रहे हो। तुम्हें अपनी गलती नजर नहीं आती? ये समझाने वाले आप कौन होते हैं? मुझे तो अपनी जिंदगी में हसीन लड़कियां अच्छी लगती हैं। ये मेरा एरिया है, मेरा इलाका। इसका मतलब तुम गुंडे हो जो मुझे धक्का दे रहे हो?
अरे बाप रे बाप, ये तो इस गली का दादा लगता है। चलो यहाँ से, हम लोगों को किसी लफड़े में नहीं पड़ना है। चलो निकलो यहाँ से जल्दी से। राघवेंद्र, चलो। अरे राघव, आज तो मजा ला दिया तूने, सबके छक्के छुड़ा दिए। अरे अब तो सब छक्के बन के पूरे शहर में नाचते फिरे। असल में तुम 6 लोगों पे भी भारी हो। शेर बन के आए थे, किधर बन के चले गए तो। अरे राघव, तुमने तो उन लोगों की इतनी पिटाई कर दी कि दोबारा अरे क्या समझे, अगर और भी आ जाते। लड़की के सामने भी तुम लोग इतनी बेशर्मी की बातें कर रहे हो। यार एक बात समझने की कोशिश करना, हम लोग तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहे थे। देखा नहीं कैसा पुदक रहा था वो। एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन तुम लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हो ना, वो गलत है। ये देखो, आज के बाद हम लोग कहीं भी किसी हिसाब से कोई गलत बात नहीं करेंगे, समझ गए? ठीक है, सही कहा। हम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखेंगे। उधर तो देखो। क्यों रे, रोज रोज रोड पे मारपीट किए बिना तेरा पेट नहीं भरता क्या? मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ? कुछ भी हो, ये पुलिस का काम है। तुम पुलिस के काम में दखल अंदाजी क्यों करते हो? ऐसी हरकत रही तो एक दिन तुझे भी पुलिस उठाकर लेके जाएगी। पुलिस क्या कर लेगी? क्या कह रहा है तू? इसका मतलब तू गुंडागर्दी करेगा? गुंडागर्दी करने वालों का क्या हश्र होता है, ये तुझे अभी तक पता नहीं है क्या? इधर उधर भटकने वाले लोगों को तुमने अपना दोस्त बनाया हुआ है, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? तू अपने दोस्तों की जाके क्यों नहीं खाता है? खाएगा तू यहाँ पर और पचाएगा वहाँ पर। बेवकूफ, बेहुदा कहीं का रास्कल। एक एक टुकड़े का ताना देते हो। तुमसे अच्छे तो वो मवाली गुंडे हैं। बाहर सारे के सारे लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझ जैसी औलाद को सोना समझते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक भिखारी हूँ। आज के बाद तुम्हारी कमाई की एक रोटी भी नहीं चाहिए मुझे। मैं खाऊं या ना खाऊं, मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं बदलने वाला, मैं ऐसा हूँ और ऐसा ही रहूंगा। इस दुनिया में मुझे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। देख लिया ना अपने बेटे की करतूत, गलत खुद करता है और जब हम लोग उसे समझाते हैं तो हम लोग को ही गलत ठहराता रहता है। पता नहीं इसका क्या होगा। मैं कभी कुछ गलत नहीं करता, फिर भी आप लोग मुझे हमेशा गलत ठहराते रहते हैं। इंटरनेट पे आके गुंडे लोग गलत कर रहे थे, उनकी हरकत को रोकना क्या गलत था? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। गलत जब भी देखूंगा उसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मैं जीऊं या मरूं। बेटा मेरी बात सुनो बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे समझ नहीं पाया, मैंने तुझे पैदा किया है बेटा। मुझे तुमसे कितनी उम्मीदें हैं। तुम रोड पर इस तरह से आवारागर्दी करते रहोगे ये मुझे मंजूर नहीं। कल तुम्हें कुछ हो जाए तो हमें कौन सहारा देगा? अगर आप मेरी इतनी चिंता करते तो इस तरह की बात नहीं करते। आप शांत घर में बैठ सकते हो, लेकिन मैं नहीं बैठ सकता। ठीक है जाओ, जिधर जाना है जाओ। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हाँ सब बेकार गया। हमारे सारे सपने टूट गए, पानी फेर दिया उसने हमारी सारी मेहनत पर। अगर बचपन से इसे छूट न दी होती तो आज ये ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। ये हमारी गलती है जो इसे इतना लाड प्यार दिया। हमें ही आग दिखा रहा है आज ये, रत्ती भर भी फिक्र नहीं है उसे हमारी। हाँ समझ जाओ, सुबह से रात तक आवारा लोगों के साथ घूमता रहता है और गुंडागर्दी करता रहता है। सड़क पर ले जाकर हमारी इज्जत उछालता रहता है। समझ में नहीं आता उसे कुछ भी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ये उसे यहाँ रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा, ये तो जहाँ जाना चाहता है चला जाए, कोई परवाह नहीं है मुझे, चला जाए। हेलो हेलो अंकल, मैं बोल रहा हूँ। क्या हुआ?
हमें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। वो बड़े लोग हैं या छोटे लोग हैं? ये तो पता नहीं है कौन लोग हैं अंकल। इन्होंने हमारे पार्लर के सारे कंप्यूटर्स भी ले लिए हैं और ये राघव से इधर दे रे। हेलो, मैं खन्ना राव बात कर रहा हूँ। उसने हमारे लोगों के ऊपर हाथ उठाया था, इसलिए हमने उसके दोस्तों को बंधक बनाया हुआ है। ये तो मेरे सामने चूहे हैं। उससे कहो अगर हिम्मत है तो इन लोगों को आकर बचा ले। अगर वो नहीं आया तो उसके दोस्तों की जान कोई नहीं बचा सकता है। अगर वो अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता है तो आकर मुझसे मिले। क्या हुआ जी? किसका फोन था? चीनी वाले का था। उसके दोस्तों को किडनैप करके रखा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? बात क्यों छुपा रहे हो? किसका किडनैप किसने किया? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना काम करने दो। मुझे तो बताओ क्या बात है, क्या हुआ? तुम्हें उनके बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बताओ क्या हुआ? मैं नहीं जानता। बताते हो कि नहीं? ये क्या कर रहे हो? रॉस्कल! राघव, इन्हें कह दो माँ मुझसे हमेशा इज्जत से बात किया करें। अरे बेवकूफ नालायक, तू समझ नहीं रहा है? वो लोग तेरी जान ले लेंगे, समझ गया? बता क्यों नहीं देते इसे? इसके दोस्त को किडनैप किया है और वो अरे इसे तुमने बुला ऐसे रहे क्यों हैं। पता? पागल हो गई क्या? ए, बेटा! बड़े भाई, वो देखिए आ गया। तूने हम पे नजर उठाने की हिमाकत किया है ना? तू जिंदा भी रहेगा या नहीं? शायद तुझे बिल्कुल पता नहीं है जो हम सोच रहे हैं वो करने वाले हैं। अरे राघवेंद्र, फैसला जो भी होगा वो यहीं पर होगा, इसी वक्त। यही खत्म हो जाएगा? हाँ, यहीं खत्म हो जाएगा। इधर ही खत्म हो जाएगा? हाँ, इसी जगह पर अभी खत्म हो जाएगा। तू 1 मिनट देंगे सर? 1 मिनट की भीख दिया तुझको, अपने भगवान को याद कर ले। मारना मुझे, मारना। मौत से डरने वाला समझा है क्या? ये कमर में है बेल्ट बम, ये शरीर पर है बॉडी बम। असली या नकली? बटन दबा के दिखाओ क्या? नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, बम फटेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे मारना चाहते थे ना, इतने में ही घबरा गए। कहाँ गए तेरी दादाजी? मार। नहीं नहीं नहीं, मारना मुझे, मार मार। रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा मार, वार कर। अरे नहीं, वार कर और नहीं, तो बटन दबा देता हूँ। अब मुझे छोड़ दो। दोस्त है ना, दोस्त है ना हम लोग। आजा आजा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। इतने से बम से तुझे डर लग रहा है तो तू दादागिरी कैसे करेगा? तुम्हारे पास बम, तुम पीछे हटो, तुम्हारे पास बम है। मैं पीछे हटूं? मैं सब छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे माफ कर दो। इतने अच्छे माँ बाप का बेटा इस सड़क पर गुंडागर्दी कर रहा है। गुंडागर्दी करेगा तू? किडनैप करेगा मेरे दोस्तों? स्टॉप ऐसे। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? एक शरीफ को बीच रोड पर इतने बेरहमी से मार रहे हो, उसका गुनाह क्या है? तुम लोगों में इंसानियत है कि नहीं? अरे असेंबली में सीएम के चारों तरफ खड़े होकर जैसे लोग तमाशा देखते हैं उसी तरह तुम लोग देख रहे हो। तुम लोगों का कोई सामाजिक दायित्व तो नहीं है? तुम लोगों में कोई तमीज नहीं है? इधर आओ, इधर आओ। You know, this is India. This is democratic country. This is not diplomatic country. जिस कंट्री में अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं भाईचारे के साथ,
एक दूसरे की मदद किस तरह करनी चाहिए जानते हो? एक हिंदू की मदद मुसलमान को करनी चाहिए, मुस्लिम तकलीफ में हो तो हिंदू को मदद करनी चाहिए, क्रिश्चियन तकलीफ में हो तो सिख को मदद करनी चाहिए, अगर कोई तकलीफ में हो तो एक दूसरे को उसकी मदद करनी चाहिए। बात एक आदमी को पीटा जा रहा है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। वाई? आखिर क्यों? यू नो वाई? इसलिए कि हम लोग अपनी सभ्यता भूल गए हैं, अपना सामाजिक कर्तव्य भूल गए हैं। यस, यू डोंट वरी, I will see. Relax. आराम से लेटे रहो। You want water? ये लो सर। इधर लाओ। ये लो सर। ये लो। Don't worry. आराम से। नहीं, मुझे मत मारो। अब मुझे छोड़ दो। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आ गए लाश उठाने को। ये सब क्या हो रहा है? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। इनका ये हाल किसने किया? मैंने। तूने किया है? मैंने किया नहीं, देखा है। देखा है तुमने? मेरी हाइट पे मत जाओ, मेरा माइंड देखो। जमानत का इंतजाम किया? What do you mean? You know who am I? I am चंद्रशेखर आजाद, लेक्चरर एसपीबीसी कॉलेज। किधर भी कहीं भी किसी भी तरह की कोई बात होती है मैं वहां पहुंच जाता हूं और मामले को निपटा देता हूं। भारतीय होने के नाते मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ही नहीं सभी भारतीयों का कर्तव्य है। ओके? Take him to hospital. Immediately take him to hospital. हाँ, ये तेरी बदनसीबी है कि तेरा ये हाल हुआ। राघवेंद्र बता से क्या हुआ? रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या हंसे आ रहा है? किधर जा रहा तू? सुनता से एक मिनट। क्या हुआ तुम्हें? क्यों हंसे चले जा रहे हो? क्यों हंस रहे हो यार? अरे राघवेंद्र बताओ यार, क्या हुआ? राघवेंद्र क्या हो गया? अरे कुछ तो यार, क्या हुआ? अरे क्या बात है? अरे डरो मत, क्या हो गया? क्या हुआ? बताना क्या हुआ तुझे? क्यों बता क्यों नहीं रहा? क्या हुआ इसे? क्या है? बताना क्या हुआ है? ये रहा हेलो, हाँ बोल। कौन है वो? हाँ, कौन है वो? नाम क्या है उसका? नाम नहीं बताया? हेलो, एक मिनट। हेलो, एक्सक्यूज मी, आई डोंट लाइक इट। आई लाइक इट। हेलो, पुलिस स्टेशन? आप राघविंदर के डैडी बोल रहे हैं? हाँ, राघवेंद्र का डैडी बोल रहा हूँ। क्या काम है, बोलिए। हेलो, इंस्पेक्टर का फोन है। गुंडों के लफड़ों में पुलिस स्टेशन से ही फोन आएगा ना? मार्केट में मारपीट किया है, इसका विटनेस भी है, सबूत भी है। गवाह कौन है? Hey, you! क्यों बे, पहचाना नहीं क्या? ए मिस्टर, जुबान संभाल के बात करो। होल्ड योर टंग। अबे हिंदी में बोलना। क्या बे? क्यों, तू बहरा है क्या? नो। तो फिर मेरा सवाल समझ में नहीं आया क्या? नहीं समझ में आया। अच्छा। ए मिस्टर, यस। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। किस इज्जत की बात कर रहा है तू? तू कोई रजनीकांत की तरह बहुत बड़ा सुपरस्टार है क्या? या इडियट। क्या बे, मेरे खिलाफ जाकर तू गवाही देगा? मिस्टर, हाँ। तुम मुझे अकेला देखकर मेरे साथ लाइफ स्टाइल का गेम खेलना चाहते हो? नेवर। तुम जानते हो मेरा नाम? चंद्रशेखर आजाद, MA MPhil। मारो मुझे, मारो, इधर मारो, मारो मारो और मारो। मैं हाथ से नहीं किसी और चीज से बात करता हूँ। डंडा दिखा रहे हो? डंडा दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? नहीं डरते। क्यों डरूं? 100%।
नहीं तो हड्डी पसली मैं टूटेगी। भाग रहा हूँ, पकड़ के दिखाओ, मारो, पकड़ के दिखाओ। इस दुनिया में तो अकेला ही जिम्मेदार इंसान है। इस तरह की गलतफहमी मैं अब दूर कर दूंगा मैं तेरी। अकेला जिम्मेदार नहीं और तो भी है। सही रास्ते पे आना, बच के काम भागेगा रे तू। बचाओ सिस्टर, सिस्टर। तेरी 4 बहनें भी आ जाए तो तेरी सारी जिम्मेदारी मैं यहीं खत्म कर दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खिलाफ जाकर गवाही देगा? बोल, मेरे खिलाफ गवाही देगा? नहीं दूंगा। पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ केस करेगा? चंद्रशेखर आजाद है ना तू? सुनो, उस लेक्चरर का तुमने क्या किया? अरे भगवान, उस लेक्चरर का होना क्या है? राघवेंद्र भी उसको सबक सिखाने में लगा हुआ है और वो जल्दी सुधर जाएगा। अरे इसमें कोई शक नहीं है, अब तो वो सुधर ही गया होगा, दोबारा ऐसा करेगा ही नहीं। डेफिनेटली। रात में तारे दिखते हैं, उसको तो दिन में नजर आ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, विलियम शेक्सपियर दुनिया का एक मशहूर लेखक है जो आज का सब्जेक्ट है। इन दिस सीन देयर इज ब्यूटीफुल पेजेस बाय नेम जीवन के 7 कदम। क्या तुम जानते हो जीवन के 7 कदमों के बारे में? मैं जानता हूँ सर। वेरी गुड, कम ऑन टेल द स्टूडेंट्स। वेरी गुड बॉय। लोखंडवाला 7th लेन, भेलपुरी कॉलोनी, माधुरी नगर। मिस्टर। हाँ सर। क्या बक रहे हो तुम? पता ना? पता? हाँ सर, जहाँ से हमारे कॉलेज में सारी लड़कियाँ आती हैं वहीं का पता है सर। चलो जाओ, बैठो अपनी जगह पर, जाओ। क्यों सर? बैठ रहा हूँ ना। बिन दिमाग के लोगों से सवाल करूंगा तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। जिंदगी में 7 तरह के रंग होते हैं। नंबर 1। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? क्या हुआ? अभी समय मिला क्या? 1 घंटा? 1 घंटा और नहीं रुक सकते थे क्या? ओके सर, मैं आधा घंटा दे सकता हूँ, लेकिन अगर क्लास में बारिश हो गई ना तो उसको साफ करने के लिए आधा घंटा आपको देना होगा। किसने तुम्हें पैदा किया? मैं चंद्रशेखर आजाद हूँ, MA MPhil। 1 घंटा चुपचाप बैठो। आज हमारा पहला लेसन है नंबर 1 इन्फेंट, नंबर 2 स्कूल बॉय, नंबर 3 लवर। लवर सोल्जर, लवर मतलब सोल्जर। क्या हुआ सर, आपकी सुई वहीं क्यों अटक गई? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाने का माहौल नहीं है अभी। त्रिशा कम। हाँ? कम ऑन। मिस्टर। यस। बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? लाल बत्ती दिखती नहीं क्या? रेड लाइट दिख तो रहा है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? रोड पे है सर। रोड पे है, मैं भी देख रहा हूँ। कहाँ खड़ी है ये देखो। आगे का टायर थोड़ा आगे चला गया सर। थोड़ा सा आगे चला गया? तुम जो गाड़ी पकड़ो, मैं अभी आया। सुनो भाई, इस तरह जो तुम लाइन से आगे आ गए हो, अगर पाकिस्तान वाले बॉर्डर पास करके आगे आ गए तो पता है क्या होगा? जंग की स्थिति आ जाएगी, पता है? अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। स्पीड में था इसलिए थोड़ा आगे चला गया सर। तेरा स्कूटर आगे आ गया है, अगर ऐसा करोगे तो एक दिन दुनिया से आगे चले जाओगे। अगर 20 सड़क पे एक्सीडेंट हो गया तो पता है क्या होगा? लोग परेशान होंगे। पता है शेक्सपियर ने क्या लिखा है, मालूम है तुम्हें? नहीं जानता है सर। तो जानो, स्पीड पे गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट करो और सड़क पर मर जाओ। क्या बताओ तेरे जैसे को? तुम लोगों में तमीज है ही नहीं। रोड पर धूम्रपान करके घूमते हो, पान गुटखा खा कर बीच रास्ते में। तुम जैसे लोग सड़क को गंदा कर देते हैं कचरे पेटी में थूकने के बजाय। तुम्हारे जैसे इंसानों ने क्या नक्शा बना के रखा है चारों तरफ। उधर देखो, चारों तरफ नक्शा बना रखा है। आज के बाद कचरा पेटी का इस्तेमाल करना। सर, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी सर। मुझे माफ कर दीजिए सर। रेड लाइट अब मैं 1 किलोमीटर पहले से ही देख लूंगा, आप मेरा विश्वास कीजिए सर। वेरी गुड। वो कौन सी लाइट है? ग्रीन लाइट। देख लिया ना, अब चुप रहो। जाओ,
जाओ। जा रहा हूँ सर। जाइए जाइए, आप भी जाइए जाइए, यातायात के नियमों का पालन करें। जाइए जाइए। सुधरेंगे नहीं, कानून के खिलाफ काम करते हैं। सिस्टर, यहाँ से चलो भैया। सिस्टर इस तरफ, इस तरफ। हाँ? सिस्टर कहाँ? इस तरफ, कम ऑन सिस्टर, इस तरफ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अरे रे कम ऑन। नहीं दिख रहा। गया क्या? गया लगता है। आ जाओ। भैया जल्दी स्टार्ट करो। 1 मिनट, जल्दी स्टार्ट करो ना। जल्दी करो ना। जल्दी। अरे भाग्यो। भैया मेरी किताब अरे उधर जाने रखी। तो छोड़ो, जान बची तो दूसरी खरीद लेंगे। चलो चलो जल्दी चलो। सोने जैसे स्कूटर के रहते हुए बस में सफर करने की नौबत आ गई बहना। भैया हालात ही कुछ ऐसे थे, इसीलिए हमें ऐसा करना पड़ा। और क्या कर सकते थे। तुम ठीक कह रही हो बहन। इस कलयुग की रावण राज के जंगल राज के कुरुक्षेत्र में इंसानियत और भाईचारे की और इस देश की भगवान ही रक्षा करे। तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी बहन? दिमाग सही ना हो तो कैसी कैसी आवाज सुनाई पड़ती है। स्टॉप। चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कूदो बहन, कम ऑन। सिस्टर भैया, इधर आओ सिस्टर, भैया, इधर आओ। सिस्टर इधर आ जाओ भैया। हाँ कूदो कूदो। मैं नहीं आ सकती। इधर आ जाओ। आप इधर आओ। रुको रुको भैया रुको। जल्दी आओ। हाँ सिस्टर अब आओ। सिस्टर हाँ? सिस्टर सिस्टर। भैया भैया हेल्प मी। सिस्टर भैया उसे रहने दो वहीं पर। भैया ये हेल्प तो लेके गया उसे। मी। ओ, अरे कोई बचाओ। अरे मेरे भैया! भाई को लेकर जा रहा है, बचाओ। भैया, help me! Someone help! क्या हुआ बहना? क्या सपना देखकर डर गई? मैंने भी देखा भैया। मेरा दिल घबराने लगा है बहना। मुझे भी लगता है कुछ होने वाला है। अब क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कर हम क्या करेंगे? उससे एक बार मिलना पड़ेगा। अगर उसने कुछ कर दिया तो? कर दिया तो देखा जाएगा। Stop it! इसका मतलब बहना वो जरूर हमारे खिलाफ कुछ करेगा। चुप रहने से इसका हल नहीं निकलेगा भैया। हाँ क्या हुआ भैया? इसका मुझे डर था। मुझे मुबारकबाद दो। वो देखो सामने इतनी हिम्मत से आकर यहाँ बैठा है। हाँ। और हम चोरों की तरह जी रहे हैं इधर।
मैं उसके केस में गवाही नहीं दूंगा, उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा, सच नहीं बताऊंगा। ओके चलो। हेलो, हाँ 1 मिनट सर। हाँ बोलिए। मैं चंद्रशेखर आजाद MA MPhil बोल रहा हूँ सर। ओ ग्रेट मैन, राष्ट्रपिता गांधी जी के वंशज का एक और सच्चा सपूत। न जात बचेगी न हमारा वंशज, हमारी जान खतरे में है सर। उस दिन तो तुमने बड़ी बहादुरी से एक गुंडे की जान बचाई थी। सीता राजा राम को अभी इंसाफ के लिए मैं तुम्हें गुंडा नजर आता हूँ क्या? मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है सर, वो राघवेंद्र गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है सर। क्या सच बोल रहे हो? सच बोलता हूँ सर, जिधर भी जाता हूँ साय की तरह पीछे पीछे आता है। अभी भी वो मेरा इंतजार कर रहा है सर। अपने ही घर में कैदी हो गया हूँ, 12 बजे भी बाहर नहीं जा सकता हूँ, घर के बाहर भी नहीं जा सकता, बाथरूम में भी नहीं जा सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा क्या? उस राघवेंद्र का कुछ करो सर, मेरी तकलीफ को समझो सर। अच्छा बिल्कुल मत घबराओ, उस राघवेंद्र को मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। गाजर कैसे दिए बहन जी? 5 रुपए की। बाबू इधर आ, बाबू इधर आ, इधर आ। बिल्कुल ताजा माल है, लोगे? हाँ ए बाबू इधर आओ ना। ये देखो रिबन, चूड़ियाँ, हार, बहुत अच्छा माल मिलता। ये लो बाबूजी, अपनी गाजर। थोड़ा पानी मिलेगा? उधर है। तुम राघवेंद्र हो? हाँ। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। किस लिए? इसलिए वो वहीं चल के पता चलेगा। चलो। कुछ खास काम है क्या? वो बाद में बताएंगे, जीप में बैठो। हेलो, राघवेंद्र को तुमने अरेस्ट करवाया है क्या? हाँ सर। उसको ट्रीटमेंट कैसे देना है ये समझाना जरूरी नहीं है, अच्छी ट्रीटमेंट देना। ओके सर। आई लाइक इट। सर ये ओरिजिनल डंडा है ना? ओरिजिनल है सर। ओरिजिनल है ना? तुझे लगा क्या? आपने तो नानी याद दिला दी सर। मालिक फोन है। हेलो सर, मैं इंस्पेक्टर कृष्णा बोल रहा हूँ। बोलो, ट्रीटमेंट देना शुरू किया? उस राघवेंद्र को आपकी बताई हुई जगह पर पहुंचा देता हूँ सर। ट्रीटमेंट का क्या हुआ? यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है सर। अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, भेज दो उसे। ओके सर। आई लाइक इट। क्या बे, कुत्ते की तरह खा रहा है? निकल। आई डोंट लाइक इट। मेरा है। स्वामी परमेश्वरम महेश्वरम, उस राघवेंद्र को गिरफ्तार करवा के तुमने इंसाफ का क्या सबूत दिया है स्वामी? महान भवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम ही प्रणाम करो बहना। ओम नमः शिवाय। हम लोग जीत गए भैया, खुशी की बात है। मुझे भी सुकून मिल रहा है, मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकता। ये लो। ये सच है ख्वाब? भागो भागो,
जल्दी आओ बहना। भैया। आओ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओफो, ये क्या हो गया? भागो भागो, अब हम लोग नहीं बच सकते। मेरी अर्थी की तैयारी करो। तुम मरने की बात क्यों करते हो? अपने दिल पे काबू रखो। आइडिया, वो देखो। हाँ। हमें कहाँ छुपना पड़ रहा है? क्यों साहब, आप उल्टा होके क्यों बैठे हुए हैं? मैं कैसे बैठूं? तुम्हें क्या करना है? गाजर ले लो, गाजर 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 गाजर। ए, थोड़ा नीचे झुक। मैं गाजर की सब्जी के बारे में कर तू। गाजर के सिवा दूसरी भाजी नहीं मिली क्या? चल जा। कहीं वो इधर भी तो नहीं आ रहा है। ये भगवान रक्षा करना मेरी। हाँ। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया, तुम्हारे बदन में बहुत दर्द होगा भैया। नहीं बहना, ये दर्द मैं सह लूंगा। वो आएगा तो मैं क्या करूंगा? जाने मेरा क्या होगा? मैं रोड रोलर निकल लुढ़क रहा हूँ, संभल के बहना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किल मी, मुझे हमेशा के लिए मार दो। इस तरह से मत डराओ। मार क्यों नहीं देते मुझे? मार दो, मार दो, मारो मुझे, मारो मारो। देखो, मेरे भाई ने कुछ गलत काम नहीं किया। उन्होंने जो देखा वही, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उन्हें छोड़ दो, प्लीज उन्हें छोड़ दो सर। किल मी। बिल कितना हुआ? 20 रुपीज। ओके राजा, मैं समझ गया। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ सर? पैसा दो सर। कितना होगा? 4 रुपीज। ये लो। एक्सक्यूज मी। हेलो, मेरी बात तो सुनो। प्लान करके प्यार नहीं होता, प्यार करने के बाद प्लान किया जाता है। ये मेरा स्टाइल है। ये बात है। अच्छा ये बताओ, ये उससे पहली बार कब मिला होगा? गाजर की आवाज को तुमने कंगन समझ लिया क्या? तुझे देखा, तेरा इलाका देखा, तेरे साथियों को भी देख लिया। तू अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? You can't do anything. You can't do anything. I feel proud of you, my boy. ये मुझसे डर गया और सारे गुंडे मुझसे डरते हैं। सभी गुंडों के डर से मैं आजाद हो गया हूँ। इसलिए इसे रख लो। गाजर तुम्हें पसंद है ना? खूब खाओ, मौज करो, खूब खाओ। ओके सर, ये जाने चाय ला। नो फॉर्मेलिटी। चाय पी ली समझो। ओके, कम ऑन सिस्टर। चलो चलो, सर को गाड़ी तक छोड़ के आते हैं। जस्ट साइड स्टॉप। अपनी जान से प्यारी बहना को मैं दिलो जान से तेरे हवाले करता हूँ। जान से प्यारी, समझ गए ना? ओके, सी माय बॉय। ये क्या है?
कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं। मैं हूँ कूल। चेहरा बस हंसमुख रखो, हाँ? छोड़ो। अरे वाह, सुनो, गुड गुड। छोड़ो तो कोई देख लेगा ना। सुनो तो तुम, अपना बेटा जो डिशुम डिशुम करता रहता था ना, अब उसके साथ डिशुम डिशुम करने वाली आ गई है। हाँ जी, हमारे घर में सब शांत रहते हैं, तुम्हें भी वैसा ही व्यवहार करना होगा। क्या हुआ? मेरी मम्मा और पापा। नमस्ते। 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 बैठो बेटा। इसका नाम है त्रिशा, MSc पढ़ती है, ये मुझे अच्छी लगती है। इसका भाई STBC कॉलेज में लेक्चरर है। मैंने इसके भाई से भी बात कर ली है। इसके माँ बाप नहीं है। बायोडेटा तो इसने बता दिया, तुम्हें भी तो कुछ कहना चाहिए ना। तुम्हारा क्या इरादा है? भगवान ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। कॉलेज में मैंने बात कर ली है। तुम कब गए थे? मेरे जाने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो जाता है। मैं त्रिशा से प्यार करता हूँ, ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया। देखो बेटा, शादी के पहले बहुत जरूरी है कि लड़के के पास नौकरी हो और वो अपने पैरों पर खड़ा हो। उससे पहले इसके बारे में सोचना ठीक नहीं होगा। आपके सोनी जैसे लड़के को मेरा भाई भी पसंद करता है और आप भी सोनी जैसे हैं। इसलिए आपका जो भी फैसला होगा उससे हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम सोनी जैसे खड़े हैं, ऐसा तुमने क्या देखा? सही इंसान को पहचानने के लिए कैलेंडर में लिख के पहचान करने की कोई जरूरत नहीं है आंटी। भगवान की दया से हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है बेटा। मेरा बेटा न सिगरेट पीता है, न गुटखा खाता है, किसी तरह का कोई नशा नहीं करता और किसी को करते हुए भी नहीं देख सकता। हाँ, गुस्सा इसके नाक पे रहता है। बस मेरे बेटे में इतनी ही छोटी सी कमजोरी है। सच बात में किसी को क्यों गुस्सा आएगा अंकल? मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे बेटे के खिलाफ मैं क्यों बोलूंगा? गुस्सा तो आपको भी आता है। तभी तो छोटी छोटी बातों में उल्टा सीधा जवाब देते हो। देखा ना? देखिए आपको भी गुस्सा आता है। ठीक है। अब तो ये तुम्हारा हो गया ना, इसलिए तुम उसका ही पक्ष लोगी। ठीक है, मेरा यहाँ काम, तुम लोग लगे रहो तुम लोग। हम लोग बातें करते हैं, तुम मेरे पास आ बेटी। देखो बेटी, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से पहले हमें अपना फर्ज भी पूरा करना है। अरे माँ, ऐसे वक्त में तुम अपनी रामायण क्यों शुरू कर देती हो? अरे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तू जा। देखो बेटी, हमारी एक ही औलाद है, हम चाहते हैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसके बाद हमारे इस लाडले की सारी खुशियाँ पूरी करेंगे। वैसे तू मुझे पसंद है, बहुत बदमाश हो। जवान लड़की को छूने से पहले सोचना चाहिए। बेटी, मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथ में देती हूँ, इसे सुधारना तुम्हारा काम है। ए, बीच में टांग मत अड़ा, समझा ना? क्यों त्रिशा, आप तो तुम मानती हो ना मेरे स्मार्टनेस को, लेकिन मुझे एक डाउट है। अपना डाउट क्लियर कर लूं? वो क्या? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम इतने जोश में क्यों आते हो? तुम्हें सचमुच गुस्सा आता है या ऐसे ही गुस्सा करते हो? घर में वो लोग परेशान करते हैं या फिर तुम शुरू हो गई? कोई भी कहेगा तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहेगा। एक बात कहूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे रखवाले करता है, वैसे ही मैं भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता हूँ। तुम्हारे घर वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ, देखो, 1 चम्मच शहद की जगह 2 बूंद टपका दिया है ना। तुम अंकल के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? इसी वक्त तुम्हें घर वालों की याद आ रही है। तुम बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ या नहीं? बहुत पसंद हो। पसंद हूँ ना? हाँ? स्वीट। जाओ। मीठे हाथ से खाया तो फिर क्या खाया मैंने शहद। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। सर, यहाँ से गाड़ी हटाइए, ये नो पार्किंग एरिया है। तुम्हें मैं नहीं जानता क्या? नो प्रॉब्लम है साहब, आप यहाँ से गाड़ी हटाइए। अरे जाने दे रे, मामू चाय पानी के लिए बात कर रहा है। ए, जल्दी लेके आ, नहीं तो मामू को चाय पानी देना पड़ेगा। ये ले, दे इसे। देखिए, आपकी मनमानी यहाँ नहीं चलेगी, ये नो पार्किंग एरिया है, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, आपको चार्ज भरने होंगे। पुलिस वाला होके फिल्मी डायलॉग मारता है, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करता है? इसको तो सबसे पहले चांस मिलेगा। इज्जत से चुपचाप गाड़ी हटा लो, नहीं तो फाइन मारता हूँ। अबे तू फाइन कैसे मारेगा? हटो, ऑन ड्यूटी हवलदार पर हाथ डालते हो, तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस लग जाएगा। अरे ये तो ऑन ड्यूटी है, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, क्या करेंगे? टोपी उठा देते हैं। अभी चल। क्या करने बताता हूँ, क्या ठीक नहीं होगा। तो तू बताता है, चार्ज मारेगा। अच्छा, क्या नहीं होगा, जो करना है दिखाता हूँ, देख लेंगे तुझे। ये भारी पड़ेगा, चल तेरे हाथ क्या लात भी उठाऊंगा, हाथ उठा दो, देखो ठीक नहीं होगा।
मुझसे बात करो, गरीब पर जोर क्यों आजमा रहे हो? हम पर चार्ज मारेगा। सर थैंक यू सर। हाँ, इट्स ओके। कंग्रेट्स। क्या हो गया था? इतना सब कुछ हो गया, तुमने देखा नहीं? एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इन लोगों पर मुझे थोड़ा शक है। मतलब? पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। वो क्यों? तुमने देखा है ना? हाँ देखा है। सभी लोग बहन बहन करके बुलाएंगे। बुलाएंगे। मेरी बात घर तक पहुंचेगी। पहुंचेगी। फिर तुम्हारे प्यार की बात आएगी। आएगी। उसके बाद तुम मेरा क्या करोगे यही सोच रहा हूं। आइए सर, यही रूम है सर। अरे बाप रे। हमने कुछ नहीं हमने कुछ नहीं किया सर। आई डोंट लाइक इट। भाई हमने कोई गलती नहीं की। आई डोंट लाइक इट। सच में हमारी कोई गलती नहीं है। आई डोंट लाइक इट। कोई हमसे भी बड़ा पैदा हो गया है सर, उसे हमें अच्छी तरह समझाना पड़ेगा। ऐसा क्या? I don't like it. I don't like it. I don't like हमने it. उसका नाम पता किया, उसका नाम राघवेंद्र है। राघव, इतनी बारिश में छाता क्यों नहीं लाए? भीग कर जाओगे क्या? क्या तुम बारिश से डरती हो क्या? मैं बारिश से क्यों तो डरूं? फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ। ऐसी बात नहीं, तुम भीग के बीमार पड़ गए तो घर वालों को भी परेशानी हो जाएगी। बड़ी समझदारी की बातें करती हो। मैं म्युनिसिपल काउंसलर हूँ, मेरा नाम एंथनी है। जिन लड़कों को तुमने मारा है वो मेरे आदमी हैं। उन्हें क्यों मारा तुमने? मेरे ख्याल से गुंडों के साथ इसी तरह से पेश आते हैं ना? हाँ, वो गुंडे ही होंगे। उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुम्हारे बाप को मारा, तुम्हारी माँ को मारा, तुम्हें मारा क्या? या तुम्हारे दोस्त हैं वो? पब्लिक में रुबाब दिखाने वाले किसी के दोस्त नहीं होते। इसका मतलब तुमने इस देश का इंसाफ करने का बीड़ा उठाया है। करेक्ट। नमक खाने वाला पानी पिए बगैर नहीं रह सकता। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। इस दुनिया से गायब हो जाओगे। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। न पब्लिक जान पाएगी, न ही पुलिस जान पाएगी। तेरी आंखों के सामने तेरी गर्लफ्रेंड को, जहां तूने मेरे आदमियों को मारा था। कोई भी मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। अगर मैं बच गई तो मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे त्रिशा, 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 त्रिशा।
वेंकटराव। सर। अब तुम इस गांव में नहीं रहोगे। पर क्यों सर? सवाल नहीं, मैंने जो कहा उस पर अमल करो। यहाँ तुम और तुम्हारी बीवी, तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य मुझे यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए। जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। हाँ सर। समझ गया? हाँ सर, समझ गया। समझ गया ना? हाँ, आई लाइक इट, आई लाइक इट, गुड। चल जा। वेंकटराव, आज ही निकल जाए यहाँ से। हाँ सर, अभी और इसी वक्त। हाँ सर। नमस्ते भाभी जी। माफ करना भाभी जी, अभी निकलना पड़ेगा ना, यही अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ तो अच्छा है। चलता हूँ भाभी जी। आज रात में सर। हाँ, रात में ही, भूलना मत। हाँ सर, ठीक है। हाँ, आई लाइक इट। हमें क्या करना होगा? क्या करना होगा हमें? ये सामान क्यों पैक कर रही हो माँ? ये लो। क्या हुआ माँ? माँ बोलो ना माँ, क्या बात है माँ? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो माँ? तुझसे बात करने के लिए अब रही क्या गया है? सब कुछ तो खत्म हो गया। हमें किन पापों की सजा तू दे रहा है बेटा? हमें माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। छोड़ो उसे, उसको हाथ भी मत लगाना। तेरी वजह से आज हमारी ये हालत हुई है। हमें कहीं का नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हारी वजह से हम जीते जी मर रहे हैं आज। निकल जाओ यहाँ से। पर बात क्या है पापा? मुझसे बात तो करिए ना। रुको, वो तुमसे बात क्यों करेंगे? उधर जो तुम्हें करना था तुमने कर लिया। रुको, अब बच्चे कुछ कसर यहाँ निकालने आए हो क्या? तुम्हें इस तरह हमदर्दी जताने की अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ माँ, जाओ जाओ, सब लोग चले जाओ यहाँ से। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अब। और आप भी नहीं समझ रहे हैं पापा, मैंने आपका नमक खाया है, इसलिए एक बात साफ साफ बता देता हूँ। अगर आपको याद होगा तो उस दिन जब आप बैंक से पैसा लेके निकले थे और आपके पीछे गुंडे लग गए थे, तब आपने जोर जोर से चिल्लाना चाहा था हेल्प हेल्प करके, लेकिन उस वक्त आपके मदद के लिए कोई नहीं आया। ना शॉप वाले आए थे, ना आपके रिश्तेदार आए थे, ना आपके साथ काम करने वाले आपके दोस्त आए थे। कोई नहीं आया था उस वक्त पापा, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आई थी। बताइए ना पापा, कोई आया था? मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ पापा, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूँ। कोई बात नहीं पापा, कल जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपका शरीर काम करना बंद कर देगा, आपको पैरालिसिस हो जाएगा, इसके बावजूद मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। राघवेंद्र स्वामी की मैं कसम खाता हूँ, उनकी भक्ति के सिवा मैं कुछ नहीं सोचूंगा जिंदगी में, कुछ नहीं सोचूंगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तेरे गले में ये रुद्राक्ष की माला, तेरे जिस्म पे ये भगवा कपड़ा और पवित्र जीवन इस बात की साक्षी रहेगी कि समाज में किसी के साथ कुछ भी हो, तुझे उससे कभी कोई लेना देना नहीं होगा।
इन सब की अब तुझे कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी ये वेशभूषा और ये रुद्राक्ष की माला तुझे एक बंदिश में बांधे हुए थे। तुम अपनी अग्नि परीक्षा में खरे उतरे हो और आज से तुम बिल्कुल आजाद हो। इस रुद्राक्ष में बहुत शक्ति है बेटा। इसमें इतनी शक्ति है जो कि पर्वत को भी पिघला दे, आग को ठंडी कर दे, पानी को बर्फ और बर्फ को पानी बना दे। अब इस समाज के हर दुख तकलीफों को झेल कर सच्चाई के बल पर हर बुराई से लड़ने की हिम्मत आ गई है तुझ में। अपने सच्चे मन से दिन रात भक्ति करके एक सन्यासी बन के तुमने अलौकिक शक्ति हासिल कर ली है। लेकिन अफसोस सिर्फ इस बात का है कि अब तुम अपने परिवार वालों को भूल चुके हो। तुम्हें हमने जिस बंधन में बांध के रखा था, उस बंधन से आज तुम्हें हम हमेशा के लिए आजाद करते हैं। इस जालिम दुनिया में जीने के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, ये हमने पहले नहीं सोचा था। मेरी समाधि बनने से पहले उस राक्षस की समाधि बननी चाहिए। यहाँ पर मैं एक वफादार कुत्ते की तरह मालिक की सेवा करता रहा, लेकिन उसके बदले में आज मुझे क्या हासिल हुआ? कुछ भी तो नहीं। आज हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, फिर भी हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। खड़े होकर बस हमारा मुंह देखते रहे। मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। जानते हो बेटा, स्वामी का चोला पहनकर सिर झुकाकर इनके चरणों में बैठ जाने से कोई मर्द नहीं बन जाता है। बड़े बड़े नेता और पुलिस अधिकारी इनके चरणों में आके अपना शीश झुकाए बैठे रहते, लेकिन उनको क्या मिलता है? इनके सामने बैठा हुआ एक मामूली साधु भी वक्त पड़ने पर 100 लोगों के बराबर हो जाता है। ये रुद्राक्ष माला और ये भगवा कपड़े पहनने वाला आदमी ही महापुरुष नहीं होता है। राघव, खुद को बचाने के लिए और जीने के लिए बंदिश का होना मैंने जरूरी समझा था, लेकिन अब वो वक्त आ गया जब उन सबको उनकी करने की सजा उन्हें भुगतनी होगी। हाँ बेटा, तुम अब अपने लिए जियो, आन बान शान के लिए जियो। भगवान चाहेगा तो तुम जरूर उसकी लंका को ढा दोगे। जाओ जाओ, उसकी लंका को भस्म करो। जाओ जाओ बेटा, जाओ। जीप चाहिए। इसका भी वक्त आ गया है।
सब लोग कपड़े उतारो। सब लोग कपड़े उतारो। ए राघवेंद्र, तू बहुत सही कर रहा है। इनके बचे हुए कपड़े बता दे। हेलो, राघवेंद्र ने हमारे सभी आदमियों को मार मार के अधमरा कर दिया है। चलो ना, चलो ना, गाड़ी में बैठो। चलो 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 जल्दी, चलो गाड़ी में बैठो। शाबाश, बहुत सही सजा दिया है तुम लोगों ने। आपके फैसले की इज्जत करता हूँ मैं। अरे राघवा, तू तो अपने असली रूप में फिर से आ गया। अरे अब हमें किसी डरने की कोई जरूरत नहीं। ए मामा, लगा इस खुशी में कलकत्ता पान। अरे अब देर मत कर, जल्दी दे। कलकत्ता पान क्या होता है? कलकत्ता पान नहीं जानता? कलकत्ता बंटन किया एक पान मसाला। सर, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर स्वामी जी आ रहे हैं। लगता है कुछ खतरा है। तुम भी वही सोच रहे हो क्या? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर क्या कर रहे हैं सर? मेरी बात सुनिए सर। सर ये लॉकअप तोड़ दिया आपने। ये हमारे साथ। सारे देश में मेरे भक्त मेरे वफादार हैं, और जो वफादार नहीं वो जिंदा क्यों है? देखिए सर, मत कीजिए सर। हे, ये पुलिस स्टेशन आज शमशान बनेगा। मैं सबके सर काट दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं किसी का नहीं छोड़ूंगा। जी सर। क्या कर रहे हैं? प्लीज सर रुक जाइए सर। सर मेरी बात सुनिए सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर अगर बात ऊपर तक गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। ये सारा केस मेरे ऊपर आ जाएगा सर। मुझे बचा लीजिए सर, मैं सही कह रहा हूँ सर। उनकी जान बचाने के लिए मैंने इन्हें यहाँ लाके बंद किया सर। मैंने कोई गलती तो नहीं की, आप ही बताइए ना सर। जूते पड़ेंगे मुझे सर। हाँ सर, मुझे बचा लीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज बचा लीजिए सर। छोड़ो मुझे। I like it. I like it. ये चलो रे। चलो चलो इधर आ। चल। अरे सर, आपने इन्हें इतनी आसानी से जाने दिया? ये जान बचाने की पॉलिटिक्स है। ये सारे लॉकअप टूट जाते और यहाँ कोई मर जाता तो मैं भी मर जाता। ये बात अगर मंत्रालय तक जाती तो सब लोग सस्पेंड या डिसमिस कर दिए जाते। मैंने दिमाग लगाकर तजुर्बे का इस्तेमाल किया। ये सरासर नाइंसाफी है। अरेस्ट किए गए लोगों को बिना जमानत के छोड़ दिया। सब लोग जानते हैं गुंडे हमारी जान लेने आए थे। हमारी जान की तो अब कोई कीमत ही नहीं रह गई है ना। उन गुंडों को कोर्ट में ले जाने के बजाय पॉलिटिकल प्रेशर के ऊपर छोड़ दिया गया। आप ऐसी नासमझी की बात क्यों कर रहे हैं? उसके आगे तो अच्छे अच्छे पानी मांगते रहते हैं। वो सारे मवाली गुंडे फिर जरूर कुछ न कुछ करेंगे। अब उनके जुल्म से कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ना कोई रास्ते पे चल सकेगा, ना कोई घर में सुरक्षित रह सकेगा। कब कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस राघवेंद्र ने बहुत गलत कर दिया। बाद में ये नेता लोग, पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर पाएंगे। यही मुझे चिंता है। अब हमारी कौन हिफाजत करेगा, कौन आएगा?
क्यों मारो इसे? यूं ही नहीं मार रहा है सर, ये चोरी करके भाग रहा था। चोरी करते हुए इसे किसने देखा क्या? नहीं सर, मेरे शॉप के सामने शोर मचा था इसलिए देखा। देखा नहीं देखा तो जाके पुलिस में कंप्लेंट करने का क्या? किस लिए? यही फैसला नहीं हो सकता? कोर्ट में जाके गवाही दे सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में भी जाके दे सकते हैं। तुम्हारे दुकान में दे सकते हो? इसी बीच बाजार में जब गुंडे सबको लूटते हैं तब वो चीज तुम लोगों को नजर नहीं आती? एक गरीब लड़के ने चोरी कर ली तो उस पर हाथ उठाने के लिए सब लोग आ गए। क्यों रे? भूख मिटाना जरूरी है, आत्महत्या करना जरूरी है उसे? जब चार लोग मिलकर बीच बाजार में एक औरत पर हमला करते हैं तब कहाँ चली जाती है तुम्हारी मर्दानगी? मैं पूछता हूँ। जब खुलेआम लड़कियों पर रेप होता है तब क्यों हिजड़ों की तरह भाग जाता हूँ यहाँ से? अपने आप को मर्द कहते हैं। स्कूल के मास्टर से डरने वाले बच्चे जैसे स्कूल नहीं जाते, उसी तरह पुलिस में जाके इन गुंडों के बारे में अगर पब्लिक कंप्लेन करती हो तो इन गुंडों का डर रहता है, इन गुंडों से मुकाबला करने वालों का नहीं। गलत सभी करते हैं बेटा राघव, चाहे कोई भी हो, चाहे सोसाइटी वाले हो या कानून के रखवाले हो। मौत की गारंटी है लेकिन जिंदा रहने की नहीं। पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करो तो वो अरेस्ट करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोर्ट में कोई गवाही देगा, वो सच बोलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। कोर्ट में जाके जो भी सच्चाई कहेगा वो सच है या गलत, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए राघव, आज ये संसार डर के साए में जी रहा है। जब तक आम जनता के बीच में सिविक सेंस नहीं आएगा तब तक पुलिस स्टेशन या कोर्ट कुछ भी नहीं कर पाएगी। कॉमन सेंस इनको आजादी दिला सकती है। इसीलिए तुम जो कदम उठा रहे हो वो इंसानियत की नजर में गलत है। सच्चाई से लड़ने वाला हमेशा अपने देश के लिए जान देता है। अपनी जान को कुर्बान करने से वो कभी नहीं डरता, पीछे नहीं हटता वो कभी सच कहने से। हालांकि उसका साथ देने के लिए शायद कभी कोई भी आगे ना आए, फिर भी वो कभी सच बोलने से पीछे नहीं हटता और हमेशा जीत हासिल करता है। हाँ। जाके वो चेन लौटा दे। चल चलो यहाँ से। बेकार में इन सबके पछुए में पड़ते। राघवेंद्र! आहिस्ता बोलोगे तब भी सुनाई पड़ेगा। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब तुमसे डरने वाला नहीं हूं, ना ही गांव छोड़ के जाने वाला हूं, ना ही डर के भागने वाला हूं। क्या है? तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तो मुझसे थर-थर कांपता था। ये क्या हो गया? तुझमें इतनी जान कहां से आ गई? देखता नहीं तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरी धमकी से डर के ही मैंने अपने बेटे को रुद्राक्ष पहना के उसे कसम दे दी थी कि अब तुम कभी मारपीट नहीं करोगे। हमारे प्यार और हमारे संस्कार की वजह से ही उसने मौन धारण कर लिया था। अगर मैंने उसे रुद्राक्ष नहीं पहनाया होता तो वो तुझे और तेरे आदमियों के टुकड़े टुकड़े करके जेल में पार्सल कर देता। अभी वो बच्चा है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राघवेंद्र को बच्चा समझते हो क्या? करंट को छुओगे तो बस मामूली झटका ही लगेगा, उसके अंदर इतना पावर है कि छूते ही जल के राख हो जाओगे तुम। छोड़ दो इन्हें। सुन, अभी तो हमारी चौखट पे खड़ा है, तू अब अपने इलाके में मरेगा। अगर तुझमें दम है, धीरज है, तू अपने इलाके में अपनी जान बचा के दिखा। जा। I don't like it. तेरे चमचों को पुलिस के लॉकअप में डाल दिया तो जाकर तो उनको छुड़ा ले आया। तो होता कौन है फैसला करने वाला? भगवान है कोई? बिल्कुल, मैं भगवान हूँ। यहाँ तेरे साथ इंसाफ भी होगा, तेरी समाधि भी यहीं बनेगी। इस एरिया का तो गॉड फादर है ना, मैं तुझे यहीं पर ललकारता हूँ। I like it. ऐसा कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। Yes. यहाँ तू ही इंसाफ करेगा और तू ही समाधि भी बनाएगा। Yes. I like it.
टेंशन हो रहा है क्या? टेंशन नहीं लेने का। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अभी इसी वक्त यहीं पर तेरे सामने तेरे इलाके में खून की होली होगी। घबरा मत, तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारे भरोसे का एक नहीं, दो नहीं, 7 खून होंगे। बाद में तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जीने नहीं दूंगा। तेरे रिश्ते में कोई भी है तो उन्हें अभी बता दो। वो अगर तुम्हें बचा सके तो बचा ले, समझ गया ना? खत्म कर दो इसे, जाओ। इस सन्यास की जंग में राघवेंद्र को भुलाया नहीं जा सकता, जिसने पाप की समाधि बनाई। इस तरह के जुल्म के खिलाफ हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे राघवेंद्र।